मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात क्या करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं गर्म पानी पीने के फायदे। अब जो गर्म पानी होगा वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगा, वो हल्का सा गुनगुना पानी होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ल्यूकवार्म वाटर। तो गर्म पानी अगर आप सुबह सुबह खाली पेट पीते हो तो क्या हो जाता है, पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या समझाया था, ब्रीच बेबी क्या होती है, मतलब बच्चा गर्भ में उल्टा कैसे हो जाता है। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, लेकिन इस टाइम में हम थोड़ा सा इजी टॉपिक को लेकर चलेंगे ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा चीजें आपको उलझती हुई ना दिखे, आप अच्छे से आसानी से याद कर पाओ। तो यहाँ पे क्या है कि हल्का सा गुनगुना पानी रोज खाली पेट पिएंगे तो क्या होगा। मैं 3-4 साल से पी रही हूँ और चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आता है, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। आपके बॉडी में जाकर के ये क्या काम करती है इसी को हम आज समझेंगे। आप भी पीजिए, आपके पास जो पेशेंट आता है उनको भी आप बोलिए, क्योंकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सभी चीजों को सही टाइम पे करें। हमारे बॉडी के लिए क्या अच्छा है ये हमें पता होना चाहिए। तो जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हल्का सा गुनगुना पानी 1 गिलास आपको खाली पेट पीना है ताकि आपके बॉडी का हर चीज सही रहे। अब इतना ज्यादा उबाल करके नहीं पीना है, नहीं तो आपको मुंह में छाला हो जाएगा। और जो प्रीवियस वाला हमारा लेक्चर था वो क्या था, माउथ अल्सर के बारे में, मुंह में छाला हो जाता है तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया है। और आपको याद रखना है कि सिर्फ आपको गुनगुना पानी पीना है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, मतलब पाचन की क्रिया को, मेटाबॉलिज्म क्या होती है, बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलता है और फिर हम काम करते हैं। तो जब ऊर्जा मिला तभी हम काम कर पाए। अगर हम पिज्जा बर्गर खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एनर्जी लगभग ना के बराबर ही मिलेगी। तो क्या हम काम कर पाएंगे, क्या हम पढ़ पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं काम कर पाएंगे और बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाएंगे, सही से हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपने पढ़ाई पे। तो इसीलिए मना किया जाता है कि आप पिज्जा बर्गर बिल्कुल भी ना खाएं, लेकिन हम मानते नहीं है। तो डाइजेशन प्रोसेस अच्छा हो जाता है अगर आप गर्म पानी पीते हो, तो आप मल अच्छे से पास करोगे। मतलब ये किसको टारगेट करती है, कॉन्स्टिपेशन को, बॉडी में कब्ज नहीं बनेगा। जब कब्ज होता है तो कितनी ज्यादा दिक्कत होती है। और पाइल्स की समस्या लगभग प्रत्येक घर में हर एक व्यक्ति को है, 1-2 व्यक्ति को है ही। तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन जब आपको हो जाता है तो मन में सेटिस्फैक्शन भी नहीं होती है, बवासीर जैसे भयानक रोग हो जाते हैं जिसमें आपको तकलीफ भी होता है, दर्द भी होता है और साथ में आपका जो बॉडी है, आपके बॉडी का फंक्शन है, फिर वो भी खराब होने लगता है। तो गुनगुना पानी पीने से आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लीवर आपका अच्छे से डिटॉक्सिफाई कर पाएगा सभी चीजों को, मतलब आपका शरीर अंदर से अच्छे से साफ होगा। नॉर्मल सा बात है, आपके बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होता है किसके द्वारा, एक तो मल पास हो जाता है और दूसरा जब पसीना निकलता है तो उस कंडीशन में बॉडी क्या होता है, डिटॉक्सिफाई हो जाता है, बॉडी साफ होता है। तो जब पसीना निकलता है तो जैसे ही हम गुनगुना पानी को पीते हैं तो हमारे बॉडी में प्रेजेंट एंडोक्राइन सिस्टम, ये क्या होती है, हमारे बॉडी में एक सिस्टम पाया जाता है जिसकी मदद से बॉडी का टेम्परेचर सही होता है। एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों कौन सा ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, ठीक है, ये बातें याद रखनी है। अब जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो आपकी बॉडी से निकलता है पसीना, इसका मतलब बॉडी अंदर से साफ हो गया। अब अधिक पसीना निकलना भी दिक्कत वाली बात है, लेकिन जब पसीना निकलता है तो आपके बॉडी के लिए वो अच्छा है अगर लिमिट में निकले तो गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म हाई हुआ, पसीना निकला, एंडोक्राइन सिस्टम आपका एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से आपके बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया हो गई। तो मतलब क्या हुआ, एक तरह से ब्लड का सर्कुलेशन भी सही से हो जाता है। ये वेट लॉस में भी आपको मदद करता है, मतलब बॉडी में अगर एक्स्ट्रा फैट जम गया है, आपने खाया पिज्जा बर्गर और आपने रात को खाया, आपकी टाइमिंग फिक्स नहीं है, सुबह अगर आप उठ करके गुनगुना पानी पीते हो तो फिर आपके बॉडी में जो फैट बनता है उस फैट को कम करने का काम भी गुनगुना पानी करती है, मतलब ल्यूकवार्म वाटर कर देगी। अब आपको क्या करना है कि एक्स्ट्रा फैट आपको नहीं लेना है, नहीं तो ये पानी से तो फिर खत्म नहीं होगा, फिर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो जाएगी। तो देखिए, जब भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है तो हम क्या मानते हैं कि सीधे आपके बॉडी में हार्ट अटैक का खतरा बन सकता है और फ्यूचर में हो सकता है कि आपको ब्लॉकेज हो जाए आर्टरी में, जिसकी वजह से आप सांस नहीं ले पाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें हो जाती है। एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब जिसमें आपको सीने में दर्द होता है। तो यहां पे मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन आप अगर गर्म पानी पीते हैं, गुनगुना पानी सुबह सुबह 1 गिलास पीते हो तो बॉडी में फैट की कमी को, फैट को ये गलाएगा और फैट कम होगा। साथ में अगर कोई
कोई महिला पीरियड्स में है, तो पीरियड्स में क्या होता है, पीरियड्स में आपका ओवल्यूशन होने के बाद अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो फिर पीरियड्स आते हैं। 28 दिन का ये चक्र होता है जिसमें आपको ब्लीडिंग होती है वेजाइना से। तो जब ऐसा होता है, तो जब आप गुनगुना पानी पीते हो तो जो अकड़न महसूस होता है पेट में, जो दर्द महसूस होता है, महिलाओं को होता है, सबको होता है, तो उस टाइम में भी आपको ये मदद करेगा और आपके बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि उस टाइम में भी जो दर्द से आपको राहत दिलाता है वो कौन है, गुनगुना पानी है। तो यहाँ पे जब भी आपको पीरियड्स के क्रैम्प्स हो, इसको हम क्या बोलते हैं, जब पेट में ऐंठन होती है तो पीरियड में क्या होता है, क्रैम्प्स होता है ना, ऐसा लगता है कि नाभि के नीचे बहुत तेज अकड़न हो रही है, वहां पे बहुत कुछ ऐंठ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको गुनगुना पानी मदद करता है। साथ में क्या करेगा, साथ में आपके चेहरे पे बहुत अच्छी तरीके से ग्लो आता है, मतलब चेहरा क्रीम के बिना निखरेगा। लोग बोलेंगे कि आपने क्या लगाया है, इसका मतलब है कि सिर्फ गुनगुना पानी पीने से ही आपका चेहरा चमक जाएगा और लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्या यूज करते हो। तो अगर आपको चमकता हुआ दमकता हुआ चेहरा चाहिए, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि गुनगुना पानी पीने से ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो जब बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा तो आपके स्किन में फिर ग्लोइंगनेस आएगी, मतलब आपका स्किन ग्लो करेगा, चाहे वो हाथ का हो, चाहे वो पैर का हो, चाहे वो गले का हो या फिर फेस का हो। तो फेस, बॉडी, सभी चीजें ग्लो करती है। अब देखिए, आपके बाल के ग्रोथ के लिए भी गुनगुना पानी अच्छा है, क्योंकि बाल जब बढ़ते हैं तो कब बढ़ते हैं, जब बालों को सही से पोषण मिलता है, बालों की जड़ों तक जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो पाता है। गुनगुना पानी पीने से आपके बालों में बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ आती है, आपके बाल चमकेंगे, आपके बाल बड़े होंगे, मजबूत होंगे, घने होंगे, और लोग आपसे फिर से सवाल करेंगे कि बालों में ऐसा क्या लगा लिया जिसकी वजह से आपके बाल इतने ज्यादा अच्छे हैं। अब होता क्या है कि गुनगुना पानी पीने से ब्लड की सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो जब बालों को सही से खून मिलेगा, खून का मतलब क्या है कि खून में हमारे पोषक तत्व भी होता है जो सभी चीजों को मिलती है, तो उस टाइम में न्यूट्रिएंट्स भी आपके हेयर्स को मिलेंगे, हेयर फॉलिकल को मिलेंगे, ताकि उसमें ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। जब बाल बढ़ता है उसके स्टेजेस भी होते हैं, मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में। लेकिन यहां पे सवाल यह है कि अगर आप बाहर से केमिकल वाली चीज का उपयोग करते हैं बालों पे, तो क्या बाल बढ़ेगा, क्या बाल गुनगुना पानी पीने से ठीक हो जाएगा? अगर आप अपने बालों को खराब कर चुके हैं और आप अपने बालों पे तरह तरह के क्रीम लगाते हैं, तो फिर गुनगुना पानी पीने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने बालों को खराब कर लिया है। आप हेयर स्ट्रेटनर यूज करते हो जिसमें हीट आपके बालों को जाता है, तो उस टाइम में जब आपने बाहर से बालों को हीट किया है तो उस टाइम में हेयर फॉलिकल्स फिर डैमेज हो जाते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं। जब बाल रूखे और सूखे रहेंगे फिर आपके बाल कैसे बढ़ेंगे? गुनगुना पानी पीजिए, जितना हो सके उतना आप नेचुरल चीजों का उपयोग कीजिए, तो आपके बालों के लिए, आपके बॉडी के लिए, आपके फेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैंने पहले आपको बताया कि ब्रीच बेबी क्या होती है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला टॉपिक था और इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा इजी टॉपिक अभी बताया है, ताकि आपको ज्यादा लोड ना पड़े। एग्जाम्स आने वाले हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करें। देखिए, कोई भी चीज होता है आप अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ा कीजिए। अगर आप मुझसे सवाल पूछते हो तो उस सवाल में थोड़ा सा लॉजिक भी होना चाहिए। आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।